पारिवारिक जीवन में पहले जो मतभेद या टकराव थे वे अब समाप्त होंगे और घर में शांति तथा प्रेम का वातावरण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में नयापन और मधुरता आएगी। इस मास में यदि आप शिवलिंग पर लाल चंदन, बेलपत्र, मिश्री और दूध से अभिषेक करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके रुके कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही सोमवार को उपवास रखना और गरीबों को लाल वस्त्र या फल दान करना भी शुभ होगा। ये छोटे छोटे उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं। मेष जातकों के लिए यह महीना न सिर्फ बाह्य सफलता का बल्कि अंदरूनी ऊर्जा और मानसिक संतुलन को पुनः प्राप्त करने का भी है। अतः सावन के हर सोमवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजन अवश्य करें, क्योंकि यही पूजन आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वृषभ राशि सावन सोमवार से समृद्धि और संतुलन। वृषभ राशि वालों के लिए सावन सोमवार का यह माह अत्यंत सौभाग्यशाली और जीवन को स्थायित्व देने वाला रहेगा। इस राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और जब यह शुक्र भगवान शिव की कृपा से संतुलित होता है तो जीवन में विलासिता, प्रेम, सौंदर्य और धन सभी की वृद्धि होती है। यह मास उन लोगों के लिए वरदान है जो लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक कलह या करियर में रुकावटों से परेशान थे। अब आपके ग्रह आपके पक्ष में सक्रिय होंगे और भाग्य की दिशा सकारात्मक मोड़ लेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा और व्यापारी वर्ग को पुराने निवेशों से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी। जिनका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से गुजर रहा था उन्हें अब शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। प्रेम संबंधों में भी स्थायित्व आएगा और विवाह की संभावनाएं बन सकती हैं। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को गाय का दूध, सफेद फूल, गंगा जल और मिश्री से अभिषेक करें और एयूएम नमः शिवाय या एयूएम शम शंकराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। किसी बुजुर्ग को भोजन या वस्त्र दान करें। यह दान आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास लाएगा। यह सावन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला है बल्कि आपके भीतर एक नई आत्मिक शक्ति और मानसिक शांति भी भरने वाला। जब सावन में शिव की उपासना की जाती है तो शिव के कृपा पात्र सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं और जातक को समाज में प्रतिष्ठा, कार्यस्थल पर सम्मान और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी नेतृत्व भूमिका में हैं, जैसे राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या सेना, उनके लिए यह समय नए प्रोजेक्ट, योजनाओं की सफलता और पदोन्नति लेकर आएगा। व्यापारियों के लिए यह महीना किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने का योग बना रहा है, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। सावन के सोमवार को प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग पर गंगा जल, केसर मिश्रित दूध और लाल पुष्प अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो सूर्य उदय से पहले जल में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यह उपाय सूर्य को बल देने के साथ साथ आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता को भी सशक्त बनाएगा। पारिवारिक जीवन में वर्चस्व की भावना को त्यागें और विनम्रता के साथ संवाद करें, जिससे घर में शांति बनी रहे। दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और समझ की गहराई आएगी। समाज में आपके कार्यों की सराहना होगी और पुराने विरोधी भी आपके पक्ष में आने लगेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सावन आत्म प्रकाश, यश और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है, जिसे शिव की भक्ति द्वारा और अधिक प्रबल बनाया जा सकता है। कन्या राशि सावन सोमवार से कर्म, स्वास्थ्य और सेवा में सफलता। कन्या राशि के जातकों के लिए सावन सोमवार का महीना कर्म सिद्धि, स्वास्थ्य लाभ और सेवा भाव की सिद्धि का सूचक है। इस राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो बुद्धि, विचार और विश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। जब सावन में शिव की आराधना की जाती है तो यह बुध को स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे कन्या जातक अपने निर्णयों में आत्मविश्वास पाते हैं और कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। जो लोग चिकित्सा, लेखन, शोध या शिक्षण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियों का द्वार खोल सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और नए अनुबंध या अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यह मास स्वास्थ्य सुधार और मानसिक शांति का भी संकेत है। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर हरी दूर्वा, गाय का दूध और चावल अर्पित करें।
AUM नमः शिवाय या AUM बुद्धाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। सोमवार के दिन हरे वस्त्र पहनना और हरी मूंग या धनिया का दान करना विशेष लाभकारी रहेगा। पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा और माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो संकोच या गलतफहमियां थीं, वे अब दूर होंगी। यह सावन कन्या राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण, जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः समझने और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने का श्रेष्ठ समय है। जो भी काम आप इस मास में शिव की कृपा लेकर शुरू करेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठाएं। तुला राशि सावन सोमवार से प्रेम, संतुलन और संबंधों में स्थिरता। तुला राशि के जातकों के लिए सावन सोमवार का यह पवित्र समय रिश्तों में मधुरता, मनोवैज्ञानिक संतुलन और वैवाहिक जीवन में शुभता का प्रतीक है। इस राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो प्रेम, कला, सौंदर्य और रिश्तों को नियंत्रित करता है। सावन में जब शिव की आराधना की जाती है, तो शुक्र से संबंधित जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यता और स्थिरता आती है। विशेषकर जो लोग वैवाहिक जीवन में असंतुलन, भावनात्मक दूरी या निराशा महसूस कर रहे थे, उन्हें अब शांति और प्रेम का अनुभव होगा। अविवाहित लोगों को इस माह विवाह के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार और साझेदारी के मामलों में भी सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। तुला जातकों के लिए सावन में हर सोमवार को प्रातः काल स्नान कर केसर मिश्रित दूध, गुलाब के फूल और चावल से शिवलिंग का अभिषेक करें। AUM शुक्राय नमः या AUM नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। साथ ही सफेद वस्त्र धारण करें और किसी कन्या को दूध या मिश्री दान करें। यह दान आपके संबंधों में मिठास लाएगा और प्रेम संबंधों में विवाह तक की स्थिति बना देगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा और आपकी छवि सुधरेगी। यह महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन, सामंजस्य और सौंदर्य को फिर से अपने जीवन में लाने का श्रेष्ठ समय है। ध्यान, पूजा और विनम्रता के माध्यम से आप अपने जीवन को फिर से उस स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। वृश्चिक राशि सावन सोमवार से आंतरिक शक्ति, रहस्यमय सफलता और जीवन परिवर्तन। वृश्चिक राशि के लिए सावन सोमवार का यह समय बेहद रहस्यमय और गहराई से फलदायी है। इस राशि पर मंगल और केतु का प्रभाव होता है, जो व्यक्ति को गहराई, तप, परिवर्तन और रहस्य का स्वामी बनाते हैं। भगवान शिव, जो स्वयं योगियों के अधिपति और रहस्य के स्रोत माने जाते हैं, वृश्चिक राशि वालों पर विशेष कृपा कर। इस महीने आपकी छुपी हुई योग्यता बाहर आएगी और लोग आपकी सलाह व कार्यशैली से प्रभावित होंगे। गुप्त शत्रु परास्त होंगे और यदि आप किसी कानूनी या प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में हैं, तो उसमें विजय आपके पक्ष में होगी। यह समय गहन ध्यान, साधना और आत्मिक शक्ति को विकसित करने का है। इस सावन में सोमवार के दिन तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, शहद और तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। AUM के तवे नमः या AUM नमः शिवाय का जाप करें। किसी विधवा महिला या तपस्विनी को, माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की पवित्र महीने में चूड़ी का यह एक हरी चूड़ी अपने घर में लाकर जरूर रख लेना चाहिए। कहा जाता है, भगवान स्वयं ऐसे घर में चलकर आते हैं। माता गौरी ऐसे घर में कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होने देती। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जो आपको सावन के महीने में शिवलिंग से उठाकर ले आना चाहिए, और एक ऐसी खास चीज भी है जो आपको सावन के महीने में बाजार से खरीद करके अपने घर में ले आना है और घर में लाने के बाद उसे किसी भी आपके आसपास के मंदिर में जाकर रख आना है। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसके भाग्य से गरीबी दूर हो जाती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में ही वह व्यक्ति करोड़पति, अरबपति बन जाता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में एक गुप्त और खास चीज हर एक माता बहन को जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रखा या फिर व्रत रखा है, तब भी आप इस चीज को जरूर ही खाना, आपको लाभ प्राप्त न हो तो मुझे बताना। माताएं बहनों इतनी खास होती हैं। यह चीज जो भी अपने घर में इस चीज को लाकर रखता है और खा लेता है, तो उसका जीवन बदल जाता है।
उसके भाग्य में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु भी उसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं एवं सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन महीने के दौरान आपको गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता को आपको यह एक खास और गुप्त चीज सावन में किसी भी दिन शिवलिंग से उठाकर मिला देनी चाहिए। जो भी भक्त ऐसा करता है उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी सामग्री है जिन्हें सुहागन महिलाओं को गलती से भी सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। साथ में हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज हैं जिन्हें सावन के महीने में दान जरूर कर देना चाहिए, यानी कि हर एक सुहागन को यह चीज है दान जरूर सावन के महीने में कर देना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर आपको जरूर ही चढ़ता है, यानी कि सावन महीने के शुरू से लेकर किसी भी दिन शिवलिंग पर यह खास चीज जरूरी चढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन से दुख दर्द देता सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में फिर किस्मत चमक जाती है। भगवान शिव उसे पर असीम आशीर्वाद अपना बरसते हैं और कहा जाता है कि भगवान भोले हैं, भगवान शिव बहुत भोले हैं। इसलिए वह एक छोटी सी खास चीज अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो वैसे ही महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी भी चीज है जो शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को यदि आपने शुरू से लेकर देख लिया तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलनाते हैं। इनमें से आपने कोई भी एक भी उपाय कर लिया तो करणी मंत्र से बात सिद्ध हो जाएगा और भगवान शिव की इस वीडियो को देखने वाले भक्त के ऊपर आदि कृपा तो इस वीडियो को देखने के बाद ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी न करें। इससे आपको महादेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी जानी अनजाने में भी ना करें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शिवलिंग पर भी कौन सी चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर ऐसी चीज आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो महादेव आपसे प्रसन्न की जगह क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि सावन के महीने में हर एक सुहागन से, हर कुंवारी कन्या से, हर एक भाई बहन से यह गलतियां जरूर हो जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। अगर आप यहाँ पर वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको सावन सोमवार का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए अब हम आपको जो जानकारी बताएंगे वह बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। इसलिए ध्यान पूर्वक से सुने बिना स्नान किए शिवलिंग की पूजा करना। सावन में विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा से पूर्व शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। कई बार महिलाएं जल्दी में या अनजाने में बिना स्नान किए पूजा करना शुरू कर देती हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। शरीर और मन दोनों की पवित्रता इस महीने में अत्यंत महत्व रखती है। बिना स्नान के की गई पूजा अधूरी और अपवित्र मानी जाती है, जिससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इसलिए भोर में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और फिर ही शिव पूजन करना चाहिए। सोमवार को नाखून, बाल या कपड़े काटना। कई सुहागन स्त्रियां जाने अनजाने में सोमवार को बाल, नाखून या पुराने कपड़े काट देती हैं। सावन के सोमवार को इन क्रियाओं को करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन शिव जी का प्रिय दिन है और ऐसे समय शरीर के किसी भी अंग को काटना वर्जित बताया गया है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों को यह नियम और भी गंभीरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत उनके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र से जुड़ा होता है। इन कार्यों को करने से शुभता में बाधा आती है। तुलसी का स्पर्श करना या तोड़ना। सावन में विशेष रूप से सोमवार को तुलसी का स्पर्श करना या उसके पत्ते तोड़ना निषेध माना गया है। कई महिलाएं पूजा हेतु तुलसी का पत्ता तोड़ लेती हैं, जबकि सावन में तुलसी विश्राम करती है और उसका स्पर्श भी वर्जित होता है।
सावन के दौरान तुलसी पूजा घर में हो सकती है, परंतु पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यह नियम न मानने से पूजा में दोष लगता है और पुण्य की बजाय अनजाने में पाप लग सकता है। विशेषकर जो स्त्रियां व्रत करती हैं, उन्हें इस नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ बोलना या कलह करना। कई बार महिलाएं व्रत तो रखती हैं, पर दिन भर किसी से झगड़ा कर लेती हैं या झूठ बोलती हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता भी जरूरी होती है। सावन सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब दिन भर मन शांत, वाणी मधुर और व्यवहार संयमित रहे। झूठ बोलना, कटु शब्दों का प्रयोग या परिवार में विवाद करने से व्रत का पुण्य घटता। शिव जी सच्चाई और शांति के देवता हैं। उनके व्रत में क्रोध और कलह वर्जित है। पति के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना। सावन सोमवार व्रत सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। लेकिन कई महिलाएं इसी दिन पति से कटु वचन बोल देती हैं या उनके साथ विवाद कर बैठती हैं। यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि व्रत का मूल उद्देश्य ही पति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना होता है। यदि व्रत करते हुए ही पति के साथ कटुता हो जाए तो शिव पार्वती की कृपा कम हो जाती है। इसलिए सावन में विशेषकर सोमवार को पति के साथ मधुरता और श्रद्धा का व्यवहार करना चाहिए। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कच्चा दूध क्यों वर्जित होता है। कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति किसी गौ हत्या, गौ अपमान या गौ सेवा से विमुख हो तो उसके द्वारा चढ़ाया गया दूध शिव को प्रिय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का दूध चढ़ाना पाप बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि घर में दूध चोरी से लाया गया हो, बाजार से लाकर उसमें जल मिलाया गया हो या पशु के प्रति क्रूरता करके दूध निकाला गया हो, तो वह दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जल, गंगा जल या सामान्य जल क्यों वर्जित होता है? जल चढ़ाना शिव पूजा का सबसे अहम अंग है, लेकिन यदि व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोह या पवित्र ग्रंथों का अपमान किया हो तो उसका जल शिवलिंग को अशुद्ध करता है। जो जल अपवित्र पात्र में रखा हो या जिसे रजस्वला स्त्री ने छू लिया हो, वह जल चढ़ाना भी निषेध है। तुलसी के पत्ते क्यों वर्जित होता है? हालांकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना सामान्यतः वर्जित है। फिर भी कई लोग सावन में चढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति ने तुलसी का अनादर किया हो, तुलसी पर मूत्र या अपवित्रता गिराई हो या उसे बिना स्नान किए तोड़ा हो, तो ऐसी तुलसी शिवलिंग पर चढ़ाना महापाप माना जाता है। लाल चंदन या कुमकुम क्यों वर्जित होता है? सावन में शिव को शीतलता देने हेतु सफेद चंदन चढ़ाना श्रेष्ठ है, परंतु कुछ लोग अनजाने में लाल चंदन या कुमकुम चढ़ा देते हैं। यदि व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं में संलग्न हो, स्त्रियों का शोषण किया हो या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई कर्म किया हो, तो उसके द्वारा चढ़ाया गया लाल कुमकुम शिव को क्रोधित करता है। भांग क्यों वर्जित होता है? भांग शिव जी को प्रिय है, लेकिन सावन के पावन महीने में यह केवल विशेष अवसरों पर ही चढ़ानी चाहिए, वह भी शुद्ध और पवित्र मन से। यदि व्यक्ति नशे का आदी है और नशे की वस्तुओं का दुरुपयोग करता है या दूसरों को भांग शराब में बहकाता है, तो उसके द्वारा चढ़ाई गई भांग शिव को अप्रिय होती है। बेलपत्र, बिल्वपत्र क्यों वर्जित होता है? बेलपत्र शिवलिंग पर सबसे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन यदि बेलपत्र में छेद हो, कीड़ा लगा हो या उसे अपवित्र हाथों से तोड़ा गया हो, तो वह शिव को चढ़ाना वर्जित है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है या पवित्रता के नियमों का पालन नहीं करता, जैसे बिना स्नान के तोड़ना, उसका चढ़ाया गया बेलपत्र पुण्य नहीं देता, बल्कि दोष उत्पन्न करता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं हरी चूड़ी का वह कौन सा खास उपाय आपको किस प्रकार से करना है, किस माध्यम से करना है। सभी जानकारी को हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए
जान लेते हैं हरी चूड़ी का कौन सा उपाय है जो आपको सावन सोमवार के दौरान जरूर कर लेना है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय होता है और सोमवार को शिव जी की पूजा से अद्भुत पुण्य और कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन में शिव और पार्वती की उपासना करने से उन्हें अखंड सौभाग्य, प्रेम, संतान सुख और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी उपाय है हरी चूड़ी का सावन सोमवार उपाय, जो न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है बल्कि जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय की शुरुआत होती है सावन सोमवार की सुबह से, जब सूर्य उदय से पहले महिलाएं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं और हाथों में हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनती हैं। हरा रंग देवी पार्वती का प्रिय रंग है, जो समर्पण, प्रेम, उर्वरता और सौभाग्य का प्रतीक है। हाथ में हरी चूड़ियां सजाने के बाद महिलाएं शिव मंदिर जाती हैं। मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बिल्वपत्र, दूध, शहद और पुष्प अर्पित करें। फिर वहीं बैठकर थोड़ी देर ध्यान करें। अब उन हरी चूड़ियों को अपने हाथ से उतारें और भगवान शिव और माता पार्वती से